बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट का वीकली और मंथली चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट की वीकली बेसिस के ऊपर क्या पोजीशन रही, मंथली बेसिस के ऊपर क्या पोजीशन रही और करंट मंथ जून और करंट वीक मार्केट के लिए कैसा रहेगा। और इसके अलावा जनाब आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आई हुई है कमेंट बॉक्स के अंदर उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बिना देर किए के एसी 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट को भी जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। प्रीवियस वीक के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, इंडेक्स ने अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट थी जो थी ना 1,18,143 की, इसको टेस्ट किया और इसके अबव अपनी क्लोजिंग 1,19,691 के ऊपर सेटल की है। हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग कहलाएगी जो कि जनाब लास्ट वीक के अंदर हुई है। इंडेक्स ने 500 प्लस पॉइंट इसने गेन किए हैं। एक लिमिटेड एक्टिविटी नज़र आई है जिसकी मेन वजह जनाब बजट है। बजट के बाद जनाब क्लैरिटी आएगी और ये आपके साथ मैं काफ़ी मरतबा शेयर कर चुका हूँ, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो टेक्निकल चार्ट के जनाब जो वीकली क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव रही है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.29 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 25 टू 30% हायर हैं। अगर आरएसआई की बात की जाए, आरएसआई 62 है, आरएसआई तकरीबन जनाब अनचेंज है। अगर हम बात करें एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक निगेटिव हैं। इसका मतलब जनाब मार्केट की पोजीशन यहाँ पर अपनी वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग के बावजूद 50% यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि एमएससीडी नेगेटिव है और आरएसआई भी ना अनचेंज रही है। लेकिन अपने 9 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है लेवल, 9 डेज के मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 1,16,240 का जो लेवल है इंडेक्स इसको मैनेज किया हुआ है। तो मतलब पोजीशन अभी तक 50% है और इंडेक्स अभी तक 1,20,000 के अबाव भी अपनी वीकली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो जनाब जो इंडेक्स का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1,20,790 का, सॉरी 796 का, अभी तक वो बरकरार है। तो ये रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी। उसके अलावा सपोर्ट की बात की जाए, जो इनके पास जो सपोर्ट बनती है वो 1,19,217 की है। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न की पोजीशन है उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है मज़ीद परफॉर्म करेगी और आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को जो कि 1,20,796 का लेवल है, मार्केट को क्रॉस करके एक नया हाई भी पोस्ट करेगी। तो फिलहाल जब तक बजट नहीं आता है तब तक की पोजीशन लिमिटेड रह सकती है, लेकिन बजट के बाद मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो मंथली चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट की पोजीशन तो यहाँ पर क्लोज हुई है, वो पॉजिटिव हुई है। अच्छा जनाब, वीकली चार्ट के बाद बात करते हैं कि एसी 100 इंडेक्स की मंथली क्लोजिंग की कि मंथ ऑफ मई जनाब कैसा रहा। मंथ ऑफ मई जनाब हाईली वोलेटाइल रहा जिसकी मेन वजह काफ़ी सारी हैं। सबसे मेन वजह जनाब इंडिया पाकिस्तान की वार है जो कि 3 दिन रही और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल की, जिसकी वजह से जनाब मार्केट ने हाईली डिप भी ली। 1,01,598 का मंथ ऑफ मई के अंदर लो भी देखा गया और मंथली बेसिस को इंडेक्स ने जो हाई पोस्ट किया 1,20,699 का हाई भी पोस्ट किया। अपनी मंथली क्लोजिंग 1,19,691 के ऊपर सेटल की है। हैमर कैंडलस्टिक बनी है जो कि मंथली चार्ट के ऊपर बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रही है। तो जनाब पॉजिटिव क्लोजिंग रही मंथ ऑफ मई की। अगर हम अब बात करें जनाब मंथली चार्ट के ऊपर कि मंथ जून जो है कैसा रहेगा, सबसे पहले हम बात करें जनाब यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर सपोर्ट की। तो मंथली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती है ना वो 1,09,405 की सपोर्ट बनती है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना तो रेजिस्टेंस बनती है 1,30,601 की। मतलब मंथली चार्ट के ऊपर इंडेक्स 1,30,000 को टेस्ट कर सकता है करंट मंथ जून के अंदर। मतलब मंथ का जो टॉप होगा वो 1,30,621 का लेवल बनेगा। आप राउंड फिगर ले लें 1,30,000 की। अगर सपोर्ट की बात की जाए ना तो इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 1,15,550 की है फिबोनाची के हिसाब से, और जो सेकंड बनेगी ना वो 1,12,317 की है। लेकिन चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट बनती है वो 1,09,405 की बनती है। मंथली चार्ट के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प ली जाए तो जनाब आरएसआई हाईली ओवरबाउट है, 83 है आरएसआई। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए तो वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन फ्लैट है, कोई इतना बड़ा वॉल्यूम में या कमी या कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। प्रीवियस मंथ के मुकाबले में, मतलब अप्रैल के मंथ के मुकाबले में मई का जो वॉल्यूम रहा है वो इतना कोई सेम रहा है तकरीबन। अगर हम बात करें ना एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें ना मूविंग एवरेज की तो लॉन्ग टर्म के लिए ना हम 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पर अप्लाइड कर लेते हैं। तो जनाब
इंडेक्स लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर अपने 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब मंथली चार्ट के ऊपर कोई थ्रेट हमें फ़ील नहीं हो रहा। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ पॉजिटिव है, आरएसआई आपके सामने ओवरबॉट है 83 है, वॉल्यूम भी तकरीबन अच्छे ही लग रहे हैं। अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें कि मंथली बेसिस के ऊपर एवरेज वॉल्यूम क्या बनते हैं, तो ना मंथली बेसिस के ऊपर जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो है ना 5.46 बिलियन के, उसके बिलो वॉल्यूम 4.97 के लगे हैं, मतलब वॉल्यूम में यहाँ पर हमें कमी नज़र आ रही है। जो बात सामने है आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जनाब जो पोजीशन है वो फर्दर पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन कैंडलस्टिक पैटर्न आरएसआई वगैरह वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छे ही हैं, आरएसआई भी ना काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ना मार्केट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और मज़ीद लॉन्ग रन यहाँ पर हम देख सकते हैं। मार्केट एक मज़ीद एक रूम बना रही है ऊपर जाने के लिए, जो कि कम से कम जनाब 1,30,000 तक का बनेगा। मेरे हिसाब से ना मार्केट की जो पोजीशन रहेगी जून के मंथ की, वो जनाब पॉजिटिव रहेगी। तो जनाब ये मंथ भी इंशाल्लाह ताला हम पॉजिटिव देखेंगे। अगर कोई बजट के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता है या कोई इतनी बड़ी सख्ती नहीं की जाती है जनाब कॉमन पर्सन्स के ऊपर या नॉन फाइलर्स के ऊपर या कारपोरेट के ऊपर कोई मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट के लिए ये बजट रहेगा, वो उम्मीद है कि जनाब के पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये था मंथली और वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रेड लाइफ चैंपियंस के कमेंट बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जनाब यहाँ पर कोई पिरो फार्मर एहसान साहब हैं, इनकी रिक्वेस्ट आई है एसएलजीएल के बारे में। और सेकंड जनाब यहाँ पर शफ़कत महमूद साहब हैं, इन्होंने कहा कि प्लीज़ गिव अ डिटेल व्यू ऑफ एचटीएल। सर एचटीएल को भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पर वफ़ा नाम कुछ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, वेरी वेल डन, जज़ाकल्लाह, प्लीज़ रिव्यू साज़ियो, आल्सो प्लीज़ सजेस्ट विच वन इज़ बेस्ट फॉर डिविडेंड एंड ग्रोथ, एमईबीएल, एफएबीएल और बीआईपीएल। तो जनाब यहाँ पर एमईबीएल जो है वो अच्छा रहेगा बीआईपीएल और एफएबीएल के मुकाबले में। और इसके अलावा साज़ी को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चेक करके वीकली चार्ट के ऊपर एज अ स्विंग ट्रेड के लिए। जब मैं वीकली चार्ट के ऊपर बात करता हूँ तो आप समझ जाया करें कि जनाब स्विंग ट्रेड की बात हो रही है। जब डे ट्रेड की बात हो रही है तो मैं आपके साथ डेली चार्ट शेयर करूंगा। जब मैं मंथली चार्ट के ऊपर बात करूं तो आप समझ जाया करें कि जनाब इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब यहाँ पर डबल एक कम्युनिकेशन है, शुगर सेक्टर में किन कंपनी में काम कर सकते हैं। सर मैं बता चुका हूँ कि आप काम कर सकते हैं जनाब मीरपुर खास शुगर मिल, जो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक हिंट भी दी थी कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी यही स्टॉक शेयर किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तकरीबन डबल प्राइस बताई है, अल्लाह करे कि हो जाए डबल प्राइस, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैंने बताया है। अब ये होता है या नहीं होता है अल्लाह को बेहतर पता है। और उसके बाद खालिद महमूद साहब ने उन्होंने हार्ट भेजे हैं सर, आपको अभी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। उसके अलावा जनाब यहाँ पर अगेन यहाँ पर मोहम्मद अज़ीम भट्टी साहब ने, शाह जी प्लीज़ गाइड फर्स्ट मारी होल्ड और शेयर। सर देखें अब ये मारी ने जो आपके जो शेयर्स हैं जिनको रोका था, वो उनका रोका था जिन्होंने टैक्स पेड नहीं किया है, और जिन्होंने टैक्स पेड कर दिया है तो उनको जो है जनाब वो इशू कर दिए गए हैं। जिन्होंने टैक्स पेड नहीं किया है उनके विद हेल्ड किए हुए हैं। आप मज़ीद अपने ब्रोकर से बात करें और जो मारी का रजिस्ट्रार है उससे कॉल पे बात करके कंसल्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको फर्दर गाइड करेगा। और इसके अलावा सर मिल्क टारगेट प्राइस, सर मिल्क का टारगेट कम से कम जो है यहाँ 100 है, तो प्रीमियम ग्रुप 5 के बिल्कुल मुनासिब था। ठीक है ऑनरी साहब, जज़ाकल्लाहु खैर। उसके अलावा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और इसके अलावा शुगर सेक्टर, ये वही सवाल है। और इसके अलावा असगर खान, टुमारो फ्राइडे इज़ 30 मई, ठीक है सर, ओके ओके, हो जाती है मिस्टेक, इग्नोर किया करें सर। और इसके अलावा सर अपना मीरपुर ख़ास शुगर मिल्क नहीं बताया। तो जनाब जो मेरे सामने पोजीशन आई है वो यही है कि एसएलजीएल और ख़ास करके एचटीएल और साजियो के बारे में बात की जाए तो तीनों स्टॉक को आपके साथ में शेयर। बात करते हैं हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड की, एचटीएल की। एचटीएल का जनाब मंथली चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है। अगर मंथली चार्ट की बात हो रही थी ना, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसको डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर जो है वो कंसीडर न करें। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि डिटेल में बात की जाए। डिटेल में अगर बात की जाएगी तो जनाब जाहिर सी बात है मंथली चार्ट के ऊपर ही बात की जाएगी, ताकि डिटेल में इसका लॉन्ग व्यू आपके सामने रहे, ताकि आप इसके लॉन्ग व्यू से बाखबर रहें। तो जनाब लॉन्ग व्यू के ऊपर इसकी जो पोजीशन बन रही है मंथली चार्ट के ऊपर,
सबसे पहले हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो मंथली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है मंथ ऑफ मई के अंदर, वो क्लियर जनाब हैमर कैंडलस्टिक बनी है, जो कि बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रही है। जो कि समझ लें कि ट्रेंड यहाँ को रिबाउंड को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हैमर की जो इंडिकेशन होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम बात करें जनाब इसके अलावा मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज मैंने अप्लाइड किया हुआ है, जो कि बनता है 37 रुपीज़ 27 पैसे की प्राइस। आफ्टर 1 नवंबर 2021 जनाब ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ के अंदर ये वापस आ चुका है चार्ट के ऊपर, लॉन्ग टर्म की चार्ट के ऊपर। तकरीबन अगर हम बात करें कब से इसके अंदर स्ट्रेंथ शो हो रही है, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तकरीबन जनाब 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2024 से लेके टिल टू डेट की जो पोजीशन है, तकरीबन 9-10 महीने की जो पोजीशन है, वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर, अगर मैं चार्ट की बात करूँ, तो अभी तक अपने समझ लीजिए जो इसके पास बॉटम सपोर्ट लेवल था, अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए, जो कि बनता है जनाब यहाँ पर 20 की प्राइस, इसके अबाउ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है फर्दर अपवार्ड की तरफ जा सकता है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ ना, यहाँ पर मुझे डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि 70 तक ये जा सकता है। तो मेरा व्यू जनाब एचटीएल के बारे में ये है कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों का मतलब ये नहीं है कि दिनों के अंदर, मंथ भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, तो जनाब ये 70 की प्राइस को टेस्ट करेगा। तो जिनके पास भी जनाब एचटीएल है, उनको होल्ड रखना चाहिए। कोई थ्रेड मुझे मंथली चार्ट के ऊपर जहाँ पर फील नहीं हो रहा है। अगर इसकी इंडिकेटर्स की बात की जाए, वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर लेते हैं, तो ना वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंथ के मुकाबले में वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे लगे हैं, 6.29 मिलियंस के। अच्छे वॉल्यूम के साथ हैमर का बनना फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फिर भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम मंथली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है, वो 27.06 मिलियन के हैं। अगर आरएसआई की बात की जाए, आरएसआई जनाब 55 है, 50 से अबव मंथली आरएसआई एक अच्छी आरएसआई कहलाएगी, लेकिन फिर भी आरएसआई के पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी रूम मौजूद है। एमएसीडी की बात की जाए तो डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, कोई थ्रेड फील नहीं हो रहा, मतलब चार्ट के ऊपर जनाब मोस्टली इंडिकेटर पॉजिटिव है, नेगेटिविटी हमें नज़र नहीं आ रही है मंथली चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको होल्ड करें, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पोजीशन रख लें, तो आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। बिला वजह आप 2-3 रुपये का फ़र्क रख के सेल करें, इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पोजीशन रखें, ताकि आपको अच्छा गेन मिल सके। हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर कोशिश किया करें कि थोड़ी सी पोजीशन आप लॉन्ग टर्म की रखें, ताकि आपको एक अच्छा गेन मिल जाए। आपके सामने जनाब प्रीवियस वीक के प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे स्टॉक्स अगर आपके सामने काउंट करूँ, अगर मेरे ज़हन में अभी जो आ रहा है वो फ्लाइंग सीमेंट आ रहा है, जो 2024 के अंदर 7-8 रुपये का था, अभी आपके सामने के नाम तकरीबन 80 रुपीज़ के अबाउट ट्रेड कर रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जो आपको नीचे मिल रहे होते हैं, आप उनको अवेल नहीं करते हैं। केईएल आपके सामने जनाब 4-5 रुपये पे मिल रहा है, 5 रुपये 5.5 पे मिल रहा है, जो आप इसको अभी अवेल नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पावर सेक्टर के अंदर अगर कोई स्टॉक सबसे सस्ता है, तो वो केईएल है। किसी भी टाइम जनाब केईएल चलेगा, और इसके अंदर जब मूवमेंट आएगी, तो ये आपको कम से कम 40-50 का मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। हो सकता है कि सालों लग जाएँ, लेकिन मेरा मतलब आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस तरीके के स्टॉक जो काफ़ी चीप प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हैं, उनमें कोई बैड न्यूज़ ना हो, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख लें, लेके रखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। करते हैं आप लोगों के सेकंड स्टॉक की, वो है जनाब सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड एसएलजीएल। एसएलजीएल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है, स्विंग ट्रेड की पोजीशन आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ना इसके मेन ट्रेंड की, ना तो इसके मेन ट्रेंड की जो डाइवर्जेंसीज है वो नेगेटिव है, क्योंकि अपना हायर हाई पोस्ट नहीं कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इसके ट्रेंड की पोजीशन यहाँ पर समझ सकें कि अपना हायर हाई नहीं बना पा रहा है। अब हम बात करते हैं जनाब कि लास्ट वीक के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो कौन सी कैंडल की स्टिक के ऊपर हुई है। याद रखें, सबसे पहले जनाब जो आपको इंडिकेशन देती है ट्रेंड रिवर्सल की, वो आपको कैंडल स्टिक देती है। अगर आप कैंडल स्टिक को समझ जाते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हैं, तो आप जनाब तकरीबन 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 ट्रेंड की जो पोजीशन होते हैं वो समझ जाते हैं, आपको इंडिकेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की, तो जनाब दोजी क्रॉस कैंडल स्टिक बनी है, दोजी क्रॉस भी कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, और अपने प्रीवियस कैंडलस्टिक जो बनी थी ना डार्क क्लाउड कवर्ड, उसके बिल्कुल अगेंस्ट बनी है, उसको नेगलेक्ट कर रही है। इसका मतलब है सेलिंग यहाँ पर कम से कम हमें स्टॉप होती हुई नज़र आ रही है। प्रीवियस वीक के अंदर जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है, वो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रही है, और सेलिंग को यहाँ पर स्टॉप होता इंडिकेट कर रही है। और जो क्लोजिंग जनाब जिस प्राइस के ऊपर हुई है, वो हुई है 15 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। अब बात की जाए सपोर्ट की, तो जनाब इसके बाद जो अच्छी सपोर्ट बनती है वो 14 रुपीज़ 30 पैसे की है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 16 रुपीज़ 49 पैसे की है। मेरी तरफ से जनाब इसकी जो ट्रेंड की पोजीशन को देखते हुए मैं यही कहूँगा
कि अगर सपोर्ट पे मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपने बाइंग की हुई है तो मेरा मशवरा ये है कि जब तक हायर साइड के ऊपर इसमें से एग्जिट लें। जब तक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, कम से कम जनाब जहाँ तक कम से कम जनाब तब तक ये 18 रुपीज़ को सस्टेन नहीं कर जाए, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग नहीं दे जाए और 2-3 बार क्लोजिंग इसके अबाव होनी चाहिए तो मैनेज कर जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो अभी जो ट्रेंड की डाइवर्जेंसीज़ हैं वो नेगेटिविटी की तरफ हैं, डाउनवर्ड की तरफ हैं। इसलिए जनाब आप कोशिश करें कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी एसएचजीएल के अंदर फॉलो करें। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के थर्ड स्ट्रोक की। वो पूछा जनाब साज़गार इंजीनियरिंग के बारे में। तो साज़िव का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और तकरीबन जनाब 5 वीक से ये नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। अब जनाब ये नेगेटिव क्लोजिंग क्यों दे रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका तकरीबन इस मंथ के अंदर प्रेशर के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह जनाब जो न्यूज़ आजकल घूम रही हैं मार्केट के अंदर वो यही घूम रही हैं कि अभी तक बजट के अंदर जनाब ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इस वजह से जनाब ऑटो सेक्टर यहाँ पर प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो ये मेन वजह है जनाब कि आपके सामने साज़गार भी प्रेशर के नज़र आ रहा है, 5 वीक से नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। अब हम बात करें जनाब इसके पास सपोर्ट की, तो 1135 की टेक्निकल सपोर्ट बनती है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 1272 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अपने 9 डेज़ का जनाब 9 डेज़ का जो इसके पास मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 1238, इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब आरएसआई की, तो इसकी जो आरएसआई है वो जनाब तकरीबन 53 है, 50 के अबव आरएसआई है, लेकिन आरएसआई की डाइवर्जेंस भी ट्रेंड को फॉलो अप कर रही है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी को भी इंडिकेट कर रही है। एमएसीडी की अगर हम बात करें तो जनाब एमएसीडी की पोजीशन अभी तक तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनाब बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब वॉल्यूम हमें यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। तकरीबन जनाब कंटिन्यू वॉल्यूम 4 वीक से लोअर वॉल्यूम लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ग्राफ के अंदर कंटिन्यू वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर लो होते जा रहे हैं। तो जनाब इसकी पोजीशन मुझे वीक लग रही है। अगर बाइंग करना चाहते हैं फ्रेश तो मेरा मशवरा है कि 1135 के ऊपर बाई किया जाए, सपोर्ट के ऊपर यही बेहतर रहेगा। करंट प्राइस के ऊपर बाई करना रिस्की लग रहा है, सपोर्ट के ऊपर बाइंग किया जाए ग्रेजुअली और कोशिश करके अपनी पोजीशन कम से कम ना 1135 से लेके और इस रीजन के अंदर 1064 तक करके अक्यूमुलेट करके होल्ड करें। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, बजट के बाद क्लियरिटी आती नहीं आती है। तो जनाब ये थे आप लोगों के 3 स्टॉक और 2 व्यू आपके साथ शेयर किए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली और मंथली। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।